नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। ज्ञानव्यापी काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ये मस्जिद बनी हुई है। ज्ञानव्यापी के नाम से ज्ञान यानी ज्ञान, विद्या और वापी कुएं को कहा जाता है। ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा पिछले कई महीनों से सुर्खियों में है। इस मुद्दे को हवा दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहकर कि उसे ज्ञानवापी मस्जिद क्यों कहा जाता है। अगर उसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होना लाजमी है। उसकी दीवारें चीख चीख के कह रही हैं कि वह हिंदू मंदिर था। दीवारों पर त्रिशूल, शिवाकृतियां और तमाम सारी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। जाहिर है ये एक सियासत का एजेंडा सेट कर लिया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने और भविष्य के संकेत भी दे दिए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद पर कई तरह की कोर्ट की कार्रवाई हुई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए, उसे रोक दिया गया। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अब इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती और ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक सर्वे करेगी और सर्वे के बाद अपनी एक रिपोर्ट देगी। उसके बाद तय होगा कि अब यहां आगे क्या होना है। लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े हैं। इन सवालों को जानने से पहले हम ये रिपोर्ट देखते हैं। कई सालों से चल रहे ज्ञानव्यापी पर घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे को हरी झंडी दिखा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानव्यापी में सर्वे जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, ASI बिना खुदाई के सर्वेक्षण जारी रखेगा। सर्वे से ज्ञानव्यापी को कोई नुकसान नहीं होगा। ASI ध्यान रखे कि दीवारों और इमारत को कोई नुकसान ना पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की। ASI की रिपोर्ट को सील करने का आदेश नहीं। मुस्लिम पक्ष सील बंद लिफाफे में चाहता था रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का फैसला वाराणसी जिला जज पर छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वजू खाने वाले हिस्से को ठीक किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सब बड़े फैसले के बाद हिंदू पक्ष इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है। हिंदू पक्ष का अनुमान है कि सर्वे पूरा करने के लिए 15 दिन का समय लग सकता है। महादेव ने हम लोग को आशीर्वाद दिया है। अब सर्वे लगातार चलेगा। जो सच बार बार छुपाया जा रहा था वो वैज्ञानिक पद्धति से होगा, GPR के जरिए होगा, तो सारा सच सामने आ जाएगा। जो हम लोग कह रहे थे वो खुल के अब सब सामने आना शुरू हो जाएगा। ज्ञानव्यापी में क्या मंदिर के अवशेष है? मस्जिद से पहले क्या वे मंदिर था? इमारत कितनी पुरानी है और कब से बनी है? ज्ञानव्यापी की इमारत का स्वरूप क्या है? दीवारों पर मिले निशान कैसे बनाए? ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, ज्ञानवापी के मंदिर में हवन घड़दानी घड़दानी। अरे बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकार, नंदी को दर्शन दे दायो घड़दानी। हिंदू पक्ष को यकीन है कि सर्वे होने के बाद ज्ञानव्यापी पर चल रहे विवाद पर विराम लग जाएगा। भाई बिल्कुल संतुष्ट असंतुष्ट होने का कारण तो हमको नजर नहीं आता है। हमको भाई SI साक्ष्य निकाले, चूंकि साक्ष्य तो सारे भरे पड़े हैं और हम भी जानते हैं कि साक्ष्य उसमें क्या क्या है, मंदिर के क्या प्रमाण है, ये हम जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। इसलिए हम तो चाहते हैं कि बाबा का जो सारे साक्ष्य मंदिर के हैं वो निकल कर बाहर आ जाए। SI सर्वे के बाद जो रिपोर्ट निकल कर आएगा वो हमारे लिए माइलस्टोन होगा, एक इतिहास होगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने बाबरी मस्जिद का भी जिक्र किया। कोर्ट ने कहा, ASI पहले ही आश्वासन दे चुका है कि सर्वे से ज्ञानव्यापी को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। हालांकि कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष निराश दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के वक्त भी इंसाफ पर नहीं बल्कि आस्था पर फैसला दिया और अभी भी मैं देखता हूं कि वही माहौल है, उसी के मुताबिक काम हो रहा है। और ये जो ज्ञानव्यापी इस वक्त चल रहा है ये सिर्फ 2024 के लिए चल रहा है।
ज्ञानव्यापी में सर्वे शुरू होने से हिंदू पक्ष में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि मुस्लिम पक्ष बार बार सर्वे को लेकर अड़ंगे डाल रहा है और यही सबसे बड़ा सबूत है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं मंदिर है। विजय जो है भगवान विश्वेश्वर नाथ का वो प्राचीन मंदिर है, तो उस विग्रह की जो अवशेष हैं और जो दीवारें हैं, खंबे हैं, त्रिशूल बने हुए, नंदी का मुख है, तो वो उसमें क्योंकि भारत में संविधान है और कानून के अनुसार काम होगा, इसलिए एएसआई का जो सर्वे हो रहा है मैं उसका समर्थन करता हूं और शांति से दोनों पक्षों को इसको देखना चाहिए। जब पूरी रिपोर्ट आ जाए उसके बाद जो निर्णय हो सबको मानना चाहिए। ज्ञानव्यापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष खुश तो है, वहीं मुस्लिम पक्ष नाराज है और एएसआई का सर्वे 15 दिन तक होने की बात की जा रही है। ये 15 दिन मुस्लिम पक्ष के लिए किसी टेंशन से बड़े नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं मुस्लिम पक्ष को ये डर है कि हो न हो सर्वे में ज्ञानव्यापी की असली सच्चाई निकल के बाहर जरूर आएगी और पहले की बाबरी मस्जिद की तरह ही ज्ञानव्यापी के साथ भी ना हो। देखना दिलचस्प होगा कि ज्ञानव्यापी मंदिर कहलाता है या मस्जिद। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। हमारी इस रिपोर्ट के बाद आज की इस बहस में हमारे साथ हिस्सा लेंगे महंत विष्णुदास जी हैं, हनुमानगढ़ी अयोध्या से जुड़ेंगे। शिवशंकर गोस्वामी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे। विनय सिंह जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट में। मुसुदुल हसन स्कॉलर हैं एएमयू के। स्वामी जी, महंत विष्णुदास जी, सवाल की शुरुआत आपसे करते हैं कि ये एक चलिए ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद जो आप कहें उसका एक मामला है, लेकिन कब तक ऐतिहासिक धरोहरों को हम खोदते रहेंगे? कब तक ऐतिहासिक धरोहरों को लेकर के हम इतिहास को बदलने का काम करेंगे? क्योंकि अगर भारत का इतिहास देखें तो सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं, सैकड़ों ऐसी धरोहरें हैं जहां विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने उन्हें तोड़ा, किसी ने मस्जिद बनाई, किसी ने बौद्ध मठ बनाए और कहीं कुछ निर्माण हुआ उसका। तमाम सारे ऐसे अवशेष हैं। तो क्या यह सिलसिला चलता रहना चाहिए या चलता रहेगा? मुसदुल हसन साहब, आप स्कॉलर हैं एएमयू के। ये जो मुद्दा है, अभी आपने सुना होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर के एक बयान दिया। उनका कहना था कि मुस्लिम समाज क्यों नहीं आगे आता, वो क्यों नहीं कहते कि वो खुद ही इस ज्ञानवापी का जो मंदिर का इलाका है जहां श्रृंगार गौरी की पूजा होती रही है वो सौंप दे। इसमें दिक्कत क्या है? मुसदुल साहब, हसन साहब। देखिए, ऐसा है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था उस वक्त पर एक कानून बना था जिसको लॉ ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप और रिलीजन कहा जाता है। उसके अंदर ये तय हुआ था कि जो यथास्थिति 1947 में जिस किसी भी धार्मिक स्थल की है वो वैसे ही रहेगी आगे आने वाले वक्तों में। अब अगर आदित्यनाथ जी को किसी धार्मिक स्थल का जो स्ट्रक्चर है उसे चेंज करना है तो उनके पास दो रास्ते हैं। एक कानूनी रास्ता है, कानूनी रास्ता एक ये है कि वो संविधान को बदल दें, जो कि वो 2/3 मेजोरिटी में जमाएंगे जब कर पाएंगे, उससे पहले तो नहीं कर पाएंगे। हालांकि संविधान को बदलने का एजेंडा भाजपा के एजेंडे में बहुत पहले से मौजूद है, आरएसएस के एजेंडे में ही मौजूद है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 1992 के अंदर जो कुछ हुआ बाबरी मस्जिद के साथ वो दोबारा दोहरा लें, वो कर सकते हैं ताकि असली चेहरा भाजपा और भाजपा के नेताओं का जो असली चेहरा है, जो खून में डूबे हुए उनके हाथ हैं, वो दुनिया के सामने नजर आ जाए। एक वो मुखौटा लगाने की क्या जरूरत है कि आप एक तरफ इंसानियत का ढिंढोरा पीटते हैं। आप गल्फ कंट्रीज में जब जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो वहां पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें दिया जाता है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है ये हम सब जानते हैं। इन खबरों को कोई बाहर भी नहीं जाने दिया जाता। ये चीजें भी तो बताएं ना वहां पर जाकर के, जहां पे सर्वोच्च नागरिक सम्मान लेके आते हैं यहाँ पे। ठीक है, हसन साहब को हमने सुना। गोस्वामी जी, आप तो बड़े पत्रकार हैं, आपने राम जन्मभूमि के आंदोलन से लेके अब तक का तमाम सारा इतिहास उत्तर प्रदेश का देखा है। ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा? आखिर इस तरह की कवायद आज बनारस को लेके हो रही है, काशी को लेके, कल फिर मथुरा को लेके होगी, अन्य भी धार्मिक स्थल है उन्हें लेकर भी इस तरह की होगी। तो क्या ये आपको लगता है कि ये सही है?
महंत विष्णुदास जी जुड़ गए हैं। महंत जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ये सिलसिला कब तक चलेगा और कैसे, इसका एक कहीं तो अंत होना चाहिए ना। आज आप ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं, कल फिर मथुरा की बात करेंगे, इसके बाद फिर और भी तमाम ऐसे धार्मिक स्थल हैं। और यहाँ तो जो भी देखेंगे कि लगभग 400 साल तक मुगल साम्राज्य यहाँ रहा था, और उस समय जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ होती थी वे अपना अस्तित्व बनाने के लिए और अस्तित्व बताने के लिए इस तरह के ध्वंस करती थी और इस तरह की कार्रवाइयां करती थी। आम जनता की उसमें भागीदारी नहीं होती थी। तो क्या पूरे के पूरे इतिहास को आप बदलना चाहते हैं विष्णुदास जी? जी नहीं, जो मेरा है, जो हिंदू समाज का है, उसको मिलना चाहिए। ये मंद बुद्धि के कारण अपना अपना कहते हैं, ये एक अज्ञानता भरा हुआ है। श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी इसीलिए कहते हैं कि अज्ञान ध्वंस, जो अज्ञान और हमारे का है, इसीलिए हम लोगों का रहेगा और ज्ञान व्यापी मंदिर बन करके रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और मथुरा की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मथुरा भी हमारा है, इतिहास में है, पुराणों में है, शास्त्रों में है, इसीलिए मेरा है, मेरा रहेगा। और मुझे मिलना चाहिए कि और भाईचारा अगर वो चाहते हैं बनाना, तो भाईचारा का अर्थ यही होता है कि संस्कृति सनातन धर्म में जितने मठ मंदिर हैं उनको मिलना चाहिए। मठ मंदिर को मस्जिद के रूप में अज्ञानता के कारण नहीं बोलना चाहिए कि ज्ञान व्यापी एक मस्जिद है। किस दृष्टि से ज्ञान व्यापी मस्जिद है? मस्जिद का नाम ज्ञान व्यापी हो ही नहीं सकता, एक मंदिर का नाम हो सकता है। ये तो अज्ञानता और मंदबुद्धि के कारण ऐसा बयान देते हैं। इस बयान को अर्थ हम तो... हसन साहब हमारे साथ हैं। हसन साहब काफी विद्वान हैं, स्कॉलर हैं AMU से और विद्वान प्रोफेसर भी हैं। हसन साहब, एक सवाल तो उठता है कि ज्ञानवापी नाम किसी मस्जिद का तो नहीं हो सकता। हसन साहब, ये नाम में क्या रखा है? एक बार शेक्सपियर ने इस बात को कहा था, और नाम तो कुछ भी हो सकता है। ज्ञानवापी की जगह गोसाई मंदिर मस्जिद भी हो सकती है और कोई और मस्जिद भी हो सकती है। नाम से कोई मतलब नहीं है। केरला के अंदर एक मस्जिद है, उसका नाम है चेरुमन पेरामल मस्जिद। चेरुमन पेरामल वहां का एक राजा था जो कि हिंदू था। उसने जब वो इस्लाम लाया, ताजुद्दीन बन गया, उसने वहां पर मस्जिद बनाई, लेकिन मस्जिद का नाम आज भी चेरुमन पेरामल मस्जिद ही है, उसका नाम नहीं बदला गया। वो भारत की पहली मस्जिद है। जी, मुझे पता है वो भारत की पहली मस्जिद है। लेकिन ये जो ज्ञानवापी है, ये तो मुगल काल में, ये तो सब इतिहास में जानते हैं कि ध्वंस करके, मंदिर को ध्वंस करके फिर बनाई गई थी। तो अब अगर उसको उसमें जो त्रिशूल मिल रहे हैं, जैसे वहां अभी देखिए जो त्रिशूल है, शिवलिंग है, नंदी, मैं जजमेंट नहीं दे रहा, मेरा तो सवाल है केवल जो जनता के भी हो सकते हैं, जैसे वहां नंदी का मिलना, दीवारों पर त्रिशूल का होना, शिव की आकृति बने होना, ये तमाम सारे जो सवाल हैं जो ये कह रहे हैं। ये मुख्यमंत्री ने भी कहा कि वहां की दीवारें चीख चीख के कह रही हैं कि वो मस्जिद नहीं है। हसन साहब, कोई नोकदार चीज से आप मुझे दे दीजिए, मैं किसी भी दीवार में त्रिशूल बना के दिखा दूंगा। और जिस तरह की चीजें वहां, तो इसीलिए तो ASI का सर्वे हो रहा है ना भाई। ASI का सर्वे तो इसीलिए हो रहा है ना हसन साहब, ASI का सर्वे इसीलिए हो रहा है कि ये जो दीवारों पे उकेरी गई आकृतियां हैं, जो पीछे का एरिया है, अगर तर्क सहित बात करेंगे हसन साहब, मेरी बात सुनिए हसन साहब, तर्क सहित बात करेंगे तो मुझे लगता है कि जनता को भी समझ में आएगा, हमें भी समझ में आएगा। मेरा ये कहना है कि ASI का सर्वे तो इसीलिए हो रहा है ना, जैसे आपकी आशंका है कि वहां हो सकता है किसी ने उकेर दी हो, नंदी हो सकता है बाद में बैठा दिया हो। ASI तकनीकी संसाधनों के साथ सर्वे करती है, फिर वो ये बताती है कि ये कितने साल पुरानी चीजें हैं, ये सही है या गलत है। उसकी रिपोर्ट के बाद ही तय होगा कि ये सही है या गलत। अभी हम लोगों के, मेरे कहने से या आपके कहने से, जैसा आपने भी कहा कि जजमेंट देने वाले ना आप हैं ना मैं हूं। हसन साहब, देखिए ऐसा है कि जब संविधान बना था तो संविधान के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947 बनाया गया, जिसमें मैंने आपसे पहले कहा कि वो उसमें जिस धार्मिक स्थल का जो यथास्थिति है उसको बरकरार रखा जाएगा, ऐसा तय पाया। उसके बाद 1992 के अंदर उसमें अमेंडमेंट होता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में ये बात कहता है
कि बाबरी मस्जिद का जो मामला है वो अपनी तरह का एक मामला है, इसकी प्रेसिडेंट किसी और केस में अप्लाई नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं नहीं कह रहा। ठीक। तीसरी बात ये है कि वो जो मस्जिद का जो पीछे का एरिया है, वो जो खंडर का टाइप का उसमें दिखता है, वो दीवार हो सकता है कि भाई उसमें कुछ इस तरीके की कलाकृतियां हो। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अशोक सम्राट के राज के बाद हिंदुस्तान के अंदर बौद्ध मठ को, बौद्ध जो धर्म था उसको फैलाया गया, उसको काफी परवान मिला। और उसके बाद जब गुप्ता डायनेस्टी आई, गुप्ता डायनेस्टी के बाद एक राजा हुआ, उसको मार करके शुंग डायनेस्टी शुरू होती है। शुंग, पुष्यमित्रा शुंग वो आदमी था कि जिसने बौद्ध मठ को खत्म करके, बौद्ध धर्म को हिंदुस्तान से खत्म करके दोबारा से जो हिंदू धर्म था उसका उद्गम करा, और उसने बहुत सारे बौद्ध मठों को तोड़ करके वहां पर मंदिर बनाए। तो क्या उन मंदिरों का भी सर्वे होगा? ठीक है गोस्वामी जी, बहुत सारे सवाल हसन साहब ने उठाए हैं, उनमें से कुछ उनके वाजिब लगते हैं। मेरा ये कहना है कि ये अचानक से सरकारें बदली, सरकार बदलने के बाद में अचानक से ये धार्मिक स्थलों के जो पुराने विवाद हैं वो हाईलाइट होने लगे और फिर कोर्ट में जाने लगे। मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए ये अभी एएसआई की रिपोर्ट का हमें इंतजार करना चाहिए। एएसआई की रिपोर्ट में ये आ जाता है कि ये जो निशान हैं या जो यहाँ साक्ष्य मिले हैं वे मंदिर के हैं, तब आगे क्या होगा? देखिए उपाध्याय जी, ये विवाद इस प्रदेश में राम मंदिर पे चला, और जैसा कि आप कह रहे, यही तर्क राम मंदिर के को लेकर भी अयोध्या में एएसआई की रिपोर्ट आई, सारे तथ्य सामने आए, उसके बाद एक फैसला हुआ। देखिए इस तथ्य को तो स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, ये एएसआई की रिपोर्ट और जो तथ्य मिले उसी के हिसाब तो कोर्ट ने फैसला दिया। हसन साहब, हमारे आपके तर्कों के आधार पर तो बड़े पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, आप थोड़ा सा जजमेंट को अगर पढ़ लेते एक बार, सुप्रीम कोर्ट का जो अयोध्या के मुतालिक जो जजमेंट आया था, तो आप ये बात नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ उस जजमेंट में ये कहा है कि क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी की आस्था है इस स्थल के ऊपर, इसलिए हम ये भूमि जो है वो राम मंदिर न्यास के नाम पे कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये लाइन बड़ी बड़ी मौजूद है आखिर के अंदर। दूसरी बात ये, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि एएसआई के सर्वे में ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला कि वहां पर कोई मंदिर होने की बात उसमें कही गई हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हासन साहब, अगर कोर्ट का फैसला जैसा आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने ये कह दिया चूंकि आस्था का सवाल बहुमत का है या बड़े संख्या में लोगों का मानना है, उस आधार पर क्या फैसला दिया जा सकता है? या उस आधार पर ये निर्णय इतना जो दशकों और आप बड़े पत्रकार हैं गोस्वामी जी, आपस में विवाद नहीं। हसन साहब, गोस्वामी जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। गोस्वामी जी अपनी बात पूरी कर ले तब आप जवाब दीजिए। आप मुझे संबोधित करिए, आपस में सवाल जवाब न करें, मेरा आग्रह है आपसे। गोस्वामी जी आप अपना जवाब दें, उसके बाद हमारे साथ एडवोकेट विनय जी भी जुड़ गए हैं। विनय सिंह जी बड़े एडवोकेट है हाई कोर्ट के, इनसे हम कानूनी पक्ष के बारे में जानेंगे। गोस्वामी जी। विनय जी इसमें स्पष्ट कर देंगे कि हसन साहब और हमारे बीच में किस बात को लेकर कितना सही है कितना गलत है। एक चीज उपाध्याय जी, देखिए ये स्थितियां जो वहां बन रही हैं, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है हसन साहब के आताताइयों ने और जो मुगल शासन रहा उसमें, चाहे औरंगजेब हो चाहे और शासक रहे, उन्होंने यहाँ के मंदिरों को, यहाँ के कलाकृतियों को, चाहे वो खजुराहो का मंदिर हो, चाहे सोमनाथ मंदिर हो, और चाहे आपका फैजाबाद अयोध्या का हो और चाहे काशी का हो, इन पर उन्होंने तोड़ा है। इसको तो इन तथ्यों को आप कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? या ये एक ऐतिहासिक सत्य है। अब ऐतिहासिक सत्य को भी हम न माने। हाँ, ये बात अपनी जगह पर ठीक है कि आप ये मानते हैं कि काशी जो मस्जिद है या ज्ञानव्यापी मस्जिद है वो मस्जिद थी, तो फिर इसमें ये आपत्ति कोर्ट ने भी अभी जब इस पर आपत्ति की गई कि एएसआई का सर्वे नहीं होना चाहिए, तो कोर्ट ने ये सवाल उठाया
कि आखिर क्यों नहीं होना चाहिए। अगर एक विवाद है तो उस विवाद का समाधान तो होना चाहिए। तो अगर वो एएसआई वो संस्था है कि जो इन साक्ष्यों को, इन तथ्यों को बताएगी या रखेगी कि हाँ ये साक्ष्य मिले, जैसे वहां त्रिशूल, क्या किसी मस्जिद में कहीं आप किसी मुल्क के किसी और इस्लामिक मुल्क में चले जाइए या और मस्जिदें लखनऊ में ही ले लीजिए, क्या उन पर कोई विवाद है या उनमें कहीं त्रिशूल है या है? ऐसा शायद नहीं है। लेकिन ये तोड़ है ना, तो ये तथ्य है। ठीक है, ठीक है गोस्वामी जी। गोस्वामी जी, हम हमारे साथ विनय सिंह जी हैं, बहुत देर बाद हमारे साथ जुड़े। विनय जी, बहुत सारे कानूनी पहलू हैं। सबसे पहला तो यही कि जो वहाँ पर अभी जो सर्वे चल रहा है, अभी तो सर्वे हो रहा है, उस पर किसी तरह का निर्णय न हम कुछ कह सकते हैं, न ही कोई और उस पर बोल सकता है। बाकी लोग क्या बातें करते हैं उसका कानून से कोई सरोकार नहीं है। अदालत में सिर्फ तथ्यों पे बात होती है। अब मान लीजिए ये जो एएसआई का सर्वे चल रहा है, इस सर्वे के बाद अब क्या क्या कानूनी हो सकते हैं, दांवपेच हो सकते हैं, हिंदू पक्ष क्या कर सकता है, मुस्लिम पक्ष के पास में क्या रास्ता है, तो ये तमाम सारे कानूनी पहलू हैं, उन पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि अब आगे होगा क्या। विनय जी, समाज में जब कभी भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि जब कोई मुद्दा या कोई ऐसा पहलू उपस्थित हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, तो चाहे जो हो, चाहे जो वर्ग हो, वो अदालत की शरण में जाता है उनके निस्तारण के लिए। ये जो ज्ञानवापी परिसर का मुद्दा उठा, तो ये वर्ष 2021 में कुछ 5 ऐसी महिलाओं के द्वारा कहा गया कि हमको वहाँ पूजा अर्चना की, श्रृंगार गौरी पूजा अर्चना की आवश्यकता है या जरूरत है या वहाँ हमको करने दिया जाए। इस मांग को लेकर के उन्होंने दावा दायर किया बनारस की जिला अदालत में, और वही चल रहा है। उसमें वाराणसी की जिला अदालत ने 21 जुलाई 2023 को अपना फैसला दिया कि इस बात का सर्वे एएसआई करेगी कि जो ये परिसर है इसमें किस तरह की दीवारें हैं, खंभे हैं, कलाकृतियां हैं, मूर्तियां हैं अथवा कोई अन्य कोई भी ऐसी चीजें हैं जिससे कि ये विदित हो सके कि ये किस मस्जिद है या मंदिर है या क्या अन्य कोई और स्थल है। अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है क्योंकि ये कोर्ट में मामला अभी विचाराधीन है और ये रिपोर्ट आनी है एएसआई की। एएसआई ऐसी संस्था है जो अपनी रिपोर्ट जांच करके और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर देगी। उस पर कोर्ट को, माननीय न्यायालय को जो निर्णय लेना होगा वो लेगा। ठीक है हसन साहब, एक बात तो है कि यहाँ जो आपने कहा 1945 के और 1947 के आपने हवाला दिया है, लेकिन यहाँ पर श्रृंगार गौरी की पूजा होती रही थी। बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, उसने श्रृंगार गौरी की पूजा पर रोक लगाई। वही मांग याचिका में कुछ महिलाओं ने की कि यहाँ हमें श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति दी जाए। उसके बाद ही ये सब प्रक्रियाएं तेज हुई, फिर कोर्ट का दखल हुआ। तो ये सब भी एक उसके साथ में हमें इस पर देखना होगा। हसन साहब, देखिए, श्रृंगार गौरी की पूजा का जहां तक सवाल है तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस पर रोक नहीं लगाई थी। उस पर एक दिन की, साल में या महीने में शायद एक बार की पूजा करने की इजाजत उसमें दी गई और वो पूजा होती आई थी, हो रही थी। लेकिन अब क्या हुआ है? अब हुआ ये है कि उस मस्जिद को, कोशिश ये की जा रही है कि मस्जिद को खत्म करके मंदिर वहां का निर्माण वहां पे किया जाए, जिस तरह से अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बनाया गया है। और अभी मैं वकील साहब से ये भी बात कहना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा। अभी गोस्वामी जी जो बात कह रहे थे कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर जो जजमेंट दिया है अयोध्या का, उस पर वो भी बता दें कि क्या उसमें जो मैंने जो बात कही थी, जो लाइन मैंने कही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि क्योंकि एक बहुत बड़े समुदाय की आस्था इस जमीन पर है, वो टाइटल शूट का मामला था, वहां पर और कोई मामला नहीं था। टाइटल सुप्रीम कोर्ट में पहले ये भी टिप्पणी आई थी कि इसको टाइटल शूट के तौर पर देखा जाए इस केस को। तो टाइटल शूट का जहां तक मामला था तो उसमें ये कहा था कि एक बहुत बड़े समुदाय की आस्था है
इसलिए ये जमीन जो है हम हिंदू पक्ष को दे रहे हैं और मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन दूसरी जगह पे सरकार प्रोवाइड कराएगी। ये जजमेंट में ये बात थी क्या नहीं, ये गोस्वामी जी को बता दीजिए, बड़े पत्रकार हैं। दूसरी बात ये कि जहां तक सवाल रहा ज्ञानवापी मस्जिद का, तो ज्ञानवापी मस्जिद का इस वक्त मुद्दा उछालना भाजपा के लिए इसलिए जरूरी हो गया है कि 2024 में जो विपक्ष का गठबंधन है उससे घबरा गए हैं बुरी तरह से, और उस घबराहट में ही मेवात का झगड़ा हुआ है, उस घबराहट में ही ज्ञानवापी मस्जिद का मामला उठा है। मणिपुर के ऊपर बोलने को तैयार नहीं है, किसी और बात के ऊपर सवाल करो उस पे नहीं बोलते हैं, अर्थव्यवस्था पे नहीं बोलते हैं। भारत के अंदर किस तरह से समाज में नफरतों को फैलाया जा रहा है, मसला सारा ये है। 2024 का चुनाव सामने है और 2024 के चुनाव में ये सारी चीजें, सारे मुद्दे ये उछाले जाएंगे। ठीक है हसन साहब, आपकी बात का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ में कोई राजनीतिक दल नहीं है। भाजपा के लिए आपने बात किया, भाजपा की ओर से इस बात का जवाब देने के लिए हमारे पास कोई नहीं है। हम भविष्य में जब भाजपा के साथ डिबेट होगी तो ये सवाल जरूर रखेंगे उनके सामने। विनय जी, अब एक सवाल आपसे है कि क्या ये सब सियासत हो रही है या फिर इतिहास बदलने की एक कोशिश हो रही है? विनय जी। जी, ऐसा कुछ नहीं है, ना ये इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है, ना कोई सियासत हो रही है, और न किसी राजनीतिक दल का, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने पहले भी कहा था, जब कोई भी मुद्दा, जैसे राम जन्मभूमि का जो मामला भी हसन साहब ने हमसे जिक्र किया, ये बहुत दिनों तक चला, ये कोई 1-2 दिन का मामला नहीं था, कई साल लग गए इसको तय होने में, और ये सौभाग्य रहा कि हम लोगों के सामने तय हुआ, एक अलग बात है, लेकिन ये बहुत पहले से मामला चल रहा है। और जब भी कोई भी दावा, सूट, पिटीशन, कोई भी चीज माननीय न्यायालय के समक्ष आती है तो उसमें तथ्यों को, साक्ष्यों को और साक्षियों को और भी सारी चीजों को अदालत देता है, दृष्टिगत करता है, उसके तहत फैसला लेता है। जैसा कि हसन साहब ने एक चीज बताई कि खाली एक बहुत बड़े समुदाय के गुनाहों का मामला है, ऐसा नहीं है। वो एक लाइन थी खाली उस फैसले में, जबकि एएसआई की जांच सर्वे उसमें बहुत दिनों तक चली। मेरी बात पूरी कर लूं, उसमें बहुत दिनों तक उस मामले का, मैं चूंकि मीडिया से भी मैं जुड़ा रहा और वर्तमान में भी वकालत कर रहा हूं, लिहाजा हम लोगों ने उसको रिपोर्ट किया है। उस एएसआई जो रिपोर्ट थी, एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट थी, वो कई महीनों तक जांच चली और उसको बाकायदा वो जांच जो प्रस्तुत हुई अदालत में, तो उन सारे तथ्यों को देखते हुए कि वहां पर कैसे खंबे हैं, कौन सी मूर्ति मिली है, कैसी जगह है, क्या है, एक एक चीज का उसमें विवरण दिया गया है। क्योंकि फैसला इतना बड़ा है, अगर हसन साहब आप देखें तो कई हजार पेज का वो फैसला है, कोई एक उसका फैसला नहीं है, और न वो कोई वो भी लगभग 1700 पन्ने का है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है, और उसको एक लाइन में निपटा देना कि एक विशेष समुदाय के अब भावनाओं को देखते हुए वो फैसला दिया गया है, ये तो एक बहुत, हम अब क्या कहें, आप वो तो उचित नहीं होगा कहना। और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो सबसे सर्वोच्च अदालत है हमारे देश की, वो अगर कोई भी फैसला करता है तो वो चाहे हिंदू पक्ष में हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, वो सभी को मान्य होता है। उसमें कोई राजनीतिक, कोई दबाव की या किसी वर्चस्व की या किसी एक समुदाय की कोई बात नहीं आती है। इसी प्रकार से ये जो हमारे ज्ञानवापी परिसर का जो ये मामला उठा है, ये कुछ जिनको श्रद्धा थी उन 5 महिलाओं ने एक ऐसा मुद्दा उठाया और अदालत में बाकायदा लेकर के गई हैं। उस पर तथ्यों पर, उसके कानूनी तथ्यों पर, एक एक चीज पर अभी उसको तय होना है। होता ये है, मैं ये भी हसन साहब आपको बता दूं, हम लोग वकालत पेशे में हैं कि जब कोई भी मुद्दा आता है तो उसमें इश्यूज बनते हैं, यानी मुद्दे बनते हैं जिसको कहते हैं, इश्यूज तय होते हैं, उसमें दोनों पक्षों की बहस होती है, दोनों पक्षों के साक्ष्य लिए जाते हैं, दोनों पक्षों का, सारे पक्षों का उसमें एक वो किया जाता है, इसके बाद ही कोई फैसला आता है। तो ये कह देना एक बहुत वैसी बात होगी कि अदालत कहीं गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी सर्वमान्य है और उसी के हिसाब से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और जो भी है वो सर्वमान्य फैसला है, सभी को मान्य है। और रही बात जहां तक श्री राम मंदिर की, वो भी एक सारी समुदायों का, सारी धर्मों का एक निचोड़ है वो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला।
जी ठीक है विनय जी। हमारे साथ महंत जी फोन पर हैं, वो चूंकि कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। महंत जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो ये बताइए कि चलिए ठीक है, अभी ज्ञानवापी का अभी तो मसला चल रहा है, इतनी जल्दी ये न तो फैसला आने वाला है और न ही इतनी जल्दी ये सुलझने वाला है, लेकिन कुल मिलाकर के इस पर सियासत अब होती रहेगी। जहां अभी हसन साहब ने भी कहा कि 2024 का चुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के मुद्दे जो हैं वो सूट करते हैं। महंत जी, आपका क्या कहना है? क्या ज्ञानवापी को लेकर के कोई सियासत हो रही है या ये मुद्दा सिर्फ सियासत के लिए ही उठाया गया है? महंत जी, हमारा राय यही है कि जो जिस प्रकार ये मन बुद्धि के कारण ऐसा बयान दे रहे हैं, ये दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद है, विवाद का कारण तभी होता है जब कोई कारण होता है। विवाद का कारण यहाँ अगर ज्ञान व्यापी मस्जिद ही अगर है तो उसमें जिस प्रकार त्रिशूल और जिस प्रकार नंदी, जिस प्रकार खंडन मूर्ति, एक मतलब शिव जी का हर सबूत पाया गया, क्योंकि स्वयं जो हिंदू समाज की देवी देवता और चाहे इष्ट होते वो स्वयं दे देते हैं प्रवाद की मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ, मेरा यहाँ का निवास है। जैसे उदाहरण देता हूँ, जैसे किसी का अगर निवास होता है, अगर उसका घर है, मकान है, वहाँ रहता है, उसके बाद वो गुम हो जाए, चला जाए, तो वो जहाँ रहता है तो उसका चिन्ह रहता है। उसी प्रकार हमारे भोलेनाथ जी का चिन्ह वहाँ है। इसीलिए ज्ञान व्यापी हम मस्जिद नहीं कह सकते, ज्ञान व्यापी हम मंदिर कह सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो न्यायालय और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला का हम संत समाज, हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई, सबको सम्मान चाहिए, करना चाहिए। और जिस प्रकार इतना विवाद हुआ, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का हम लोग सम्मान किए, इसीलिए आज भव्य राम मंदिर का वहां निर्माण हो रहा। मगर वहां पे भी जब जमीन को खोदा गया तो उसमें भी भगवान श्री राम का चिन्ह पाया गया। उसी प्रकार एक ज्ञान व्यापी जो मस्जिद चिल्ला रहे हैं, उनसे हम ये पूछना चाहते हैं, अगर वो मस्जिद है तो वहां पे ऐसे त्रिशूल, ऐसे मूर्तियां, ऐसे नंदी, ऐसे प्रमाणित क्यों मिले? क्या ये 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो भाजपा है, क्या उसने रख दिया? ये अगर ऐसा कह रहे हैं 2015 2024 को जोड़ रहे हैं तो ये एक अज्ञानता है। भारतीय जनता पार्टी जो है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेसी हो, उससे हमसे नहीं मतलब है किसी पार्टी से, मगर जो जिसका अधिकार है वो अधिकार मिल करके रहेगा। और हमको लोगों को ऐसा परम विश्वास है और सुप्रीम कोर्ट का हम लोग मानते हैं फैसला। सुप्रीम कोर्ट जो भी सुनाएगा वो सत्य के न्याय में और उचित सुनाएगा फैसला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही सहारे हम लोग जुड़े हैं। जी महंत जी, ठीक है। गोस्वामी जी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। पहले तो हम ये समझ लें, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ वहाँ जो सर्वे की लेकर के बात चल रही थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, उस सर्वे को उन्होंने इजाज़त दी है कि ये सर्वे होने दिया जाए। अभी तो उसमें बहुत सारे मसले आएंगे, जैसे खुदाई की इजाज़त ASI मांगेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जाएगा, फिर उसके बाद में उसके मालिकाना हक पे एक अलग केस चलेगा। मुझे लगता है अभी तो लंबा मामला है। बहरहाल, क्या सियासत इस पे अब तेज हो गई है? नहीं, देखिए, दो चीजें। एक तो जो हसन साहब ने कही थी उसका विनय जी ने उसका स्पष्टीकरण दे दिया। मुझे लगता है कि शायद हसन साहब मत होंगे। दूसरी बात जो हसन साहब ने कही कि उसमें उस मुद्दे पे जाना ही नहीं चाहिए। राम मंदिर का मामला अब खत्म हो गया। अभी हम केवल ज्ञानवापी पे बात करें, क्योंकि अब राम मंदिर पुराना विषय हो गया और उसमें क्या जजमेंट हुआ, हम लोग जजमेंट पूरा किसी ने नहीं पढ़ा है। नहीं, वो जजमेंट मैंने पढ़ा भी है, ऐसा नहीं है। वो मैंने उपाध्याय जी पढ़ा भी है, उसको कवर भी किया है मैंने। मैं 1 महीने अयोध्या रहा हूँ, उसके पूरे प्रकरण को मैंने कवर किया है। मैं इसीलिए ये बात कह रहा था। खैर, ये अपने अपने विचार की बात है। दूसरी बात जो कह रहे हैं हसन साहब की, इस बात से मैं सहमत हूँ, पूरी तरीके से सहमत हूँ कि अब इस देश में कोई भी इशू हो वो बगैर सियासत के नहीं होता। उसके पीछे सियासत जरूर छिपी होती है, वो चाहे नेपथ्य में हो। तो ये भी मुद्दा, चाहे मंदिर का जो वहाँ भव्य मंदिर बन रहा है, उसके पीछे जो तारीख तय की गई, ये भी सुनियोजित है कि 24 से पहले रखा जाए ताकि उसका सियासी लाभ लिया जाए। ये भी सच है
कि ये जो मुद्दा उठा इसका सियासी या सियासतदान उसका लाभ लेंगे, लेते रहे हैं। इस कड़वे सच को स्वीकार करना चाहिए और मैं स्वीकार कर रहा हूँ। एक जर्नलिस्ट के नाते मैं जो बात कह रहा हूँ वो किसी पक्ष में या किसी विपक्ष में मैं नहीं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात हसन साहब, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ऐसा कौन सा मस्जिद है इस देश की या विश्व में कि जहां पर श्रृंगार गौरी जैसे ज्ञान व्यापी में है? क्या मतलब जो मूर्ति पूजक नहीं है वहां पर कैसे स्थापना हो गई, वहां कैसे पूजे की अनुमति? आज से नहीं, सालों से, दशकों से और डिकेड से आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं विवादास्पद है, इसीलिए ये मामला उठा है। जो ASI ने खुदाई की वह त्रिशूल, आप बताइए किस मस्जिद में त्रिशूल मिल जाएगा, किस मस्जिद में वो कलाकृतियां मिल जाएगी, किस मस्जिद में वो शिवलिंग बन जाएगा जिसपे फव्वारा आ गया, जिसको लेके विवाद है? ये सामने क्या सच है क्या गलत है ये रिपोर्ट के बाद ही तय हो सकता है। ये ना आप तय कर सकते हैं ना हम तय कर सकते हैं। हसन साहब से जवाब ले लेते हैं गोस्वामी जी। हसन साहब, सवाल वाजिब है, सवाल ये सही है, क्योंकि अभी ठीक है ASI की रिपोर्ट क्या आएगी अभी हमको नहीं पता, लेकिन ये जो आम जनश्रुति है, आम लोगों में जो धारणा है, जैसा गोस्वामी जी ने कहा कि इस तरह के सवाल अब आएंगे और उसका जवाब मुस्लिम समाज को देना होगा। मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए ASI की रिपोर्ट आती है और उसमें ये आ जाता है कि ये साक्ष्य मंदिर के हैं, तब मुस्लिम समाज का एक्शन क्या होगा, मुस्लिम समाज कौन सा रास्ता अपनाएगा, ये हसन साहब आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, जहां तक रहा सवाल त्रिशूल की आकृति मिलने का या कुछ भी इस तरीके की जो वहां पे चीजें मिली हैं या वो दीवार के अंदर खोद के बनाई गई हैं, तो ताजमहल ज्यादा दूर नहीं है बनारस से, आगरे में ताजमहल है। और ताजमहल पर जो ऊपर गुम्बद के ऊपर वो लगा हुआ है ना कलश, उसके ऊपर भी एक त्रिशूल है। और ताजमहल को भी तजो महाला कहते हैं, जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा के लोग हैं, उसे ताजमहल नहीं मानते, तो उसको भी तोड़ करके वहां पर भी एक मंदिर बनना चाहिए। आप तो स्कॉलर हैं हसन साहब, आप बड़े स्कॉलर हैं। कहीं पर भी त्रिशूल बना हो या चांद बना हो, लेकिन उस सब की एक प्रक्रिया अब है। ये वैज्ञानिक युग है, इसमें मशीनें हैं, इसमें इतिहासकार हैं, इसमें ASI जैसी एजेंसियां हैं, वो जांच करती हैं, वही बताती हैं कि इसका ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है। ताजमहल को लेकर भी हिंदू समाज दावे करता रहा है, लेकिन उसको लेकर की सियासत नहीं हो सकती, क्योंकि इतिहास को जानने वाली और इतिहास को पहचानने वाली संस्थाएं हैं। अब ऐसे किसी के कह देने से नहीं होगा कि साहब वहां त्रिशूल है वो मस्जिद अब मंदिर हो गई, या मंदिर पे चांद है तो वो अब मस्जिद हो गया। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अब पूरे एक कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, 3 कोर्ट है यहाँ डिस्ट्रिक्ट। जो जवाब मैं जो बात कहना चाह रहा था, अपने मुंह से अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। गोस्वामी जी का सवाल का जवाब तो आप खुद दे रहे हैं जी। भाई त्रिशूल तो ताजमहल पे भी मौजूद है ना, ताजमहल को तोड़वाइए। हाँ बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ना कि उसमें अभी ज्ञानवापी वाले मामले में, मेरा सवाल सुनिए हसन साहब, मैंने ये कहा कि अभी कोई फैसला ज्ञानवापी पर नहीं आया ASI का। ASI अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसके बाद वो रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी। उस कोर्ट में अगर मान लीजिए ये आ जाता है कि ये साक्ष्य मंदिर के हैं, मैंने ये कहा था ये साक्ष्य मंदिर के हैं, तब आप क्या करेंगे, तब मुस्लिम समाज का रुख क्या होगा? मेरा सिर्फ इतना सा सवाल था। देखिए, मैंने पहले भी कहा इसी डिबेट में कि ज्ञानवापी के पीछे की जो दीवार है, दीवार से लगी हुई जो दीवार है, उसके ऊपर ये जो कलाकृतियां हैं ये उसके ऊपर है, मस्जिद के अंदर कहीं नहीं है। जहां पर इमामत होती है, यहाँ पर जहां पर नमाज पढ़ी जाती है, जो बरामदा है, उसमें कोई कलाकृति नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये रही बात उस हौज के अंदर जो फव्वारे का बेस है, उसको जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है, अगर वो शिवलिंग है तो काशी विश्वनाथ में जो ज्योतिर्लिंग है वो क्या है फिर? दूसरा सवाल मेरा ये है, अगर वो शिवलिंग है वही, तो ज्योतिर्लिंग जो काशी विश्वनाथ में इस वक्त रखा हुआ है जिसकी पूजा होती है, वो क्या चीज है? अगर उसको नहीं बचाया था अहल्या बाई होलकर ने, देखिए जो धारणा है हसन साहब, जो मुझे पता है कि ये वो शिवलिंग है जिसे औरंगजेब ने तुड़वा करके कुएं में फिकवा दिया था, ठीक है, और वहां अहिल्याबाई होलकर ने नया शिवलिंग स्थापित कराया था, जहां तक मेरी जानकारी है। विद्वान जन बैठे हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करें। क्यों गोस्वामी जी, क्या मैं सही कह रहा हूं? नहीं बिल्कुल, मैं हसन साहब से सिर्फ ये ठीक है
मैं हसन साहब के इस तर्क को मैं मान लूं एक बार फॉर एग्जाम्पल या से फॉर आर्गूमेंट के उस खंडहर की दीवारों पर है। ये जो अभी तहखाना खोला गया उसमें जो खंडित मूर्तियां मिली हैं, खंडित चिन्ह मिले हैं, ये क्या है? क्या इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे आप? और ये मस्जिद के अंदर क्यों है? क्या मस्जिद किसी मस्जिद के अंदर जो है, इसके मतलब ये प्रमाण, ये साक्ष्य ऐसा लगता है, बाकी तो कोर्ट तय करेगा। हाँ, ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं कि कहीं ना कहीं औरंगजेब ने उसको तोड़ा था। ठीक है, ठीक है, विनय जी से जवाब लेते हैं। विनय जी, अब इसके कानूनी पहलू क्या है, कानूनी रास्ते क्या है? मेरा सवाल आपसे भी सिंपल सा यही है। हमारी डिबेट अब समाप्ति की ओर है। इसीलिए हमने राजनीतिक लोगों को नहीं बैठाला, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि राजनीतिक लोगों का तो अपना एक एजेंडा तय है, उस एजेंडे पे वो जवाब देते हैं। विनय जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि इसमें आगे अब कौन कौन से रास्ते हैं, मुस्लिम समाज के सामने भी और हिंदू पक्ष के सामने भी? विनय जी। जी, इसमें जहां तक मेरा मानना है और कानून की जो दृष्टि है वो ये है कि इस मामले में कोई सियासत या राजनीतिक मामला नहीं है। नंबर 2, जो हमारे यहाँ समाज में आज भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल हाई कोर्ट को और अदर जितने भी अन्य न्यायालय हैं, सबको सर्वोच्च माना गया है, सबको सम्मान दिया गया है सारे समाज के द्वारा। तो जो भी एएसआई ये पुरातत्व सर्वेक्षण कर रही है, ये पुरातात्विक गतिविधियों की जांच करती है, उनका संरक्षण करती है एएसआई, और जांच करके ये पता लगाती है कि ये कितनी पुरानी है, कब की है, कैसी है और वास्तविकता क्या है। ये एक एजेंसी है। ये एजेंसी के द्वारा अभी ये जो निर्णय दिया गया है जिला अदालत के द्वारा 21/7/2023 को, इसी को लेकर के अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के लिए भेजा और हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस के बाद ये मामला रिजर्व कर लिया था 27 जुलाई को, और इसके बाद फैसला दिया है कि नहीं, ये जो एएसआई की जांच है ये न्याय हित में जरूरी है और कुछ शर्तों के साथ हम अपने आदेश में इसे लागू करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ये ठीक है विनय जी, अभी मामला ठीक है विनय जी, आपका बात मैं समझ गया, हमारे पास समय कम है। ये बात सही है कि अभी ये मामला चलेगा, मामला अभी कोर्ट में है, इतनी जल्दी कोई फैसला आने वाला नहीं है। बहरहाल सियासत इस पर तेज हो गई है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ज्ञानवापी को लेकर के जो मसला है वो अभी इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इस मसले में देखते हैं आगे क्या होता है। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।